देखिए हम लोग एक्सरसाइज 15.1 पर हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन कल बता दिए थे, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कौन सा नहीं बना है, कौन सा बोलिए ना। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं। अरे इसमें करना क्या है, व्याख्या का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये किस प्रकार संप्रायिक है ये आपको बताना है। तो संप्रायिक कौन है, समान जो आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखो खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केटबॉल डाल पाता है या नहीं। तो इसका लिख देंगे, चूंकि बास्केटबॉल डाल पाने की संभावना और नहीं डाल पाने की संभावना समान है, इसीलिए यह संप्रायिक घटना है। वैसे इसमें व्याख्या भी नहीं करना, सीधे आपको बता देना। और ऊपर से एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलता है या नहीं चलता है, तो ये भी क्या है, संप्रायिक घटना है। उससे ऊपर है कि एक बल्लेबाज खेलता है, गेंद चुक जाता है, गेंद विकेटों से टकराता है या चुक जाता है। जैसे बराबर का चांस नहीं है, जब चुक गया है बॉल तो ज्यादा चांस है कि वो जाके विकेटे से टकराएगा। चुक भी सकता है, निकल के भी कीपर के हाथ में जा सकता है, लेकिन बैट से निकल जाने के बाद ज्यादा चांस रहता है कि वो विकेट में जाके टकराएगा। 50-50 का चांस यहाँ नहीं होता, बराबर चांस नहीं होता, इसीलिए ये प्रायिकता नहीं है। उससे ऊपर आपका ऐसा तो बताए थे कल शायद, एक सत्य असत्य प्रश्न का के उत्तर पाने की चेष्टा करता प्रश्न सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अरे होगा सिर्फ लगा रहे ABCD अंदाजे मारोगे तो सही गलत कुछ भी हो सकता है। अरे ठीक है, चलिए चलते हैं। अब दूसरा नंबर तो कल बता ही दिए थे कि जो 1 से कम होगा, 1 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा तभी उस संप्रायिक घटना होगा, नहीं तो 1 से बड़ा अगर चला गया तो संप्रायिक घटना नहीं होगा, परसेंटेज में चला गया संप्रायिक घटना नहीं होगा, माइनस में चला गया संप्रायिक घटना नहीं होगा। आगे आइए, अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है, पट पाने की प्रायिकता क्या है, दोनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो तीसरा में एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितना, 2। एक सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो या तो चित्त नहीं तो पट, तो चित्त 1 पट 2 क्या हो गया, देखिए क्या समझे कि चित्त 1 रहता है सिक्का पे, पट 2 रहता है। अरे चित्त पट मिला के 2 बोले हैं, ठीक है। तो चित्त 1 और पट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि चित्त और पट दोनों की प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए माना चित्त आने की घटना E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E1 है। घटना E1 रहता तो E मानते, 2 गो रहेगा तो E1 E2 मान लेंगे, 3 गो रहेगा E1 E2 E3, 4 गो रहेगा E1 E2 E3 E4, ठीक है। चलिए, तो घटना माना चित्त आने की घटना E1 है, तो E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर की संख्या। हर एक सवाल में ऐसे ही करना आपको, संख्या बराबर कितना, 1। अरे E1 कितना बार घट सकता है, एक ही ना रे। चित्त कितना बार उस पे लिखा हुआ, एक ही बार लिखा, तो P बराबर या P1 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है क्या, M/N। M क्या है, M क्या है,
कुल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहां लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, E1 से लिख दो, परिणामों की संख्या बट्टा क्या, कुल परिणामों की संख्या या प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। देखिए इसमें कुछ बनाना बनाना है नहीं, बस लिखना जो है ना यही मेन है। और बस कितना बार कुल परिणाम है, एक, अब कुल परिणाम कितना है, 2 हो गया आंसर, 1/2। ठीक है। और ये तो हो गया भाई चित आने की घटना। कुल परिणाम तो ऊपर लिख दे कि 2 आ सकता है। अब क्या करेंगे, क्या हो रहा है गुफराना, भौंक रही है, पूछ रही है कि ठीक है। अब देखिए माना पट आने की घटना, आने की घटना क्या है, E2 है, इसको E2 मान लिए। ठीक है। E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या बराबर 1। P2 बराबर क्या आ जाएगा, बार बार आप नहीं लिखेंगे कि E1 के कुल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। तो डायरेक्ट P2, तो इसके अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। और जब पूछे नहीं हम तो लिखिए 0। काहे 1 है, क्योंकि पट भी तो एक ही बार ना रहेगा इस सिक्का पे, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम ऊपर में 2 है, 1/2 1/2। ठीक है। चलिए आगे। हाँ सर, अगला देखिए, चौथा कारण, फुटबॉल के खेल में को आरंभ करते समय, फुटबॉल को या फिर कोई भी खेल जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अरे कोई भी खेल आरंभ करने से पहले वो टिप्पी नहीं है कि हम मिग्गा तू दोगा उत्तिगा, ये वाला बात नहीं है। क्या करते हैं, पहले टॉस करते हैं। वो करे नहीं सर, हम लोग पहले बोलते हैं, बोलिए। चलिए, फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों सिक्का उछाला जाना ये न्याय संगत विधि माना जाता है, क्यों ये न्याय है, क्यों? अरे यार, सिक्का क्यों उछाला जाता, वहां पे काहे नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो क्या, क्यों वो सिक्का क्यों उछाला जाता है? बोलेगा पहले हमको दो, बोलू बोलेगा हमको दो, तो सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? किसी आदमी को कहा नहीं ऐसे उठा के पटक देता है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हो गया तो चित हो गया, ऐसे आ गया था पट हो गया। अरे वो तो ऊपर में आते टाइम ऐसे घूम जाएगा, जान के हाथ छिड़ गया, वहां चित पट आने की संभावना बराबर नहीं होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि सिक्का को उछाले जाने पे चित्त और पट आने की संभावना क्या होती है, समप्रायिक होती है, समान होती है। समझ गए बात को? यही कारण है कि इसको क्या माना जाता है, न्याय संगत माना जाता है, न्याय माना जाता है खेल से पहले सिक्का उछालना। ठीक है, लिख लीजिएगा क्योंकि जब सिक्का उछाला जाता है तो चित्त या पट आने की प्रायिकता परिणाम संप्रायिक होता है। ठीक है, आप लोग आंसर में देख के उतार लीजिएगा, एक लाइन लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। समझ गया सब आदमी? चौथा, पांचवा पे चले। पांचवा नहीं नहीं, अभी उतारना कहाँ है,
तो बोर्डे पे लिखा रहेगा ना। दो सिक्का को एक साथ उछालने पर, अभी एक सिक्का उछाल रहा था, कितना सिक्का? एक सिक्का। कर दो सिक्के को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता क्या होगी? क्या जगह तो है नहीं, रोक दो। देखिए हर में आपको करना है यही, जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होगी उसके अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, और घटना में जो कुल परिणाम है उसको नीचे। जो प्रयोग कर रहा है घटना में नहीं, जो प्रयोग कर रहा है उसमें जो कुल परिणाम है वो नीचे, घटना का कुल परिणाम ऊपर। ठीक है, हर में यही काम करना, बस आपको पता करना है कि जिस घटना के बारे में पूछ रहा वो घटना कितना बार घट सकता है और उस प्रयोग में कुल घटना कितना बार घट सकता है, ये पता हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में यदि पूछता है तो इसे तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर गेंद वाला पूछता है, थैला वाला, गेंद वाला। एक थैला में लाल रंग का 5 गो गेंद है, लाइक कर दिया, लाल रंग का 5 गो गेंद है, पीला रंग का 2 गो गेंद है, ब्लू रंग का 5-6 गो गेंद है। ले लो। झोले में आंख बंद करके गेंद निकाला जाता है। ठीक है, तो ब्लू होने की प्रायिकता बताइए। क्या ब्लू गेंद नहीं था उसमें? ब्लू कहाँ बोले थे हम? अच्छा, लाल 5, पीला 5 2 7 अच्छे 13, 6 गो है आपका ब्लू गेंद, तो 6 ऊपर और 13 नीचे। ठीक है, 6/13 में आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब मान लीजिए यहाँ पे दे देता कि काले रंग के गेंद होने की प्रायिकता बताइए। काला रंग का तो गेंद है, तो इसका संप्रायिक क्या हो जाएगा? 0/13। तो 0/13 मतलब 0। असंभव परिणाम है ना रे। अरे जोड़िया में रखे हम कैसे गेंद, ढूंढेंगे कैसे गेंद, तो कहां से मिलेगा? असंभव है। असंभव परिणामों की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। याद रखिएगा, जैसे झोला में निश्चित घटना मतलब क्या? झोला में खाली हम 75 गो लाल रंग का गेंद रख दिए और झोला में हाथ दिया निकाले, बोले लाल रंग का गेंद होने का प्रायिकता, तो 100% चांस है ना रे। झोला में तो खाली लाले गेंद है ना, तो लाले गेंद निकलेगा, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 1 होगा। क्या होगा? 1, क्योंकि झोड़िया में क्या गो गेंद है? 75 गो। कुल लाल रंग का गेंद है तो लाल रंग वाला भी 75 ऊपर और 75 नीचे, 75 से 75 टपक गया, आंसर आया 1। ठीक है, समझ रहे कुछ? ठीक है, चलिए 5वां कह रहा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब पहले तो हम 2 को सिक्का उछाल लेते हैं। जब 2 सिक्का उछालेंगे रे एक साथ तो क्या सब आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, एगो चित एगो पट, एगो पट एगो चित। सुनो, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है? कम से कम 1। इसीलिए यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या नहीं लिख रहे हैं, कुल संभव परिणाम को S से सूचित किया जाता है। किसे? S रे, S बराबर हो जाएगा आपका क्या सब परिणाम हो सकता है? क्या सब हो सकता है? अरे 2 को सिक्का एक साथ उछाला जा रहा ना, अब देखो 2 को सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो या तो दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, H आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, या एक दोनों पे टी आ जाएगा, ठीक है, या एगो पे आएगा H, एगो पे आएगा T, पहला पे H T, या पहला पे T इस पे H। कितना परिणाम हो? और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप सोचिए
कोई तरीका हो सकता है? और नहीं, चारे को परिणाम हो सकता है। कितना हो सकता है? 4 गो। इस चारों में से कोई हो सकता है। तो कुल परिणाम कितना हुआ? 2 सिक्के को एक साथ उछाले जाने पर कुल संभव परिणाम कितने हुए? 4 हुआ। यहाँ लिख लीजिए, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या। वीडियो चालू नहीं किए हैं? है। परिणामों की संख्या बराबर क्या हो गया? 4। ठीक है। अब ये तो कुल संभव परिणाम का निकाल लिए। अब जिस सब का पूछ रहा है उस सबको निकालते जाइए। पहला कह रहा है कि दो चित्त माना 2 चित्त आने की घटना क्या? 2 चित्त कह रहा है। 2 चित्त माना 2 चित्त आने की घटना को क्या मान दिए? E1। 2 चित्त आने की घटना कितना है? E1। इसको मान लिए E1 है, तो E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर संख्या कितना है रे? 2 को चित्त कितना मारा सकता है? दोनों का दोनों चित्त कितना मारा सकता है? एक ही बार ना 2 चित्त आ सकता है या 2 पट आ सकता है। ठीक है, एक ही बार आ सकता है। तो एक हो गया। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? Pe1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर, अकुल परिणामों की संख्या नीचे। अनुकूल परिणाम 1 है, अकुल परिणाम 4 है। ये हो गया आंसर। दूसरा बोल रहा है क्या? ठीक एक चित्त आने की, माना ठीक एक चित्त आने की घटना E2। समझ लीजिए, अब बताने वाले हम नहीं है, अभी तीनों को खुद बनाइएगा। कह रहा है कि माना एक चित्त आने की घटना, तो यहाँ पे मान लेंगे माना एक चित्त आने की घटना E2 है, तो E2 के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? एक चित्त। कह रहा है ठीक एक चित्त आने की घटना पूछ रहा है। ठीक है, एक चित्त कहाँ चल गया? एक चित्त एक चित्त कितना बनाया हुआ है? अरे एक चित्त इसमें कहाँ गया था? एक चित्त इसमें 2 बनाया है ना। तो E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। अरे यहाँ 1/4 पढ़ने वाला नहीं तो चलिए। और कुल परिणाम कितना है? 4 है ना। 2 बना ही देते हैं। माना ठीक एक चित्त आने की घटना एक चित्त आने की घटना बराबर E2 है। इसका घटना क्या है? E2 है। E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर 2/4। 2 ऊपर के अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम कितना है? 4। कट जाएगा 2 इकाई 2 2 दूनी 4, यानी P2 बराबर कितना आ गया? एक चित्त आने की कम से कम एक चित्त आने, सॉरी ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? कम से कम एक चित्त बोलेगा तो अलग बात हो जाएगा। यहाँ कह रहा कोई पट नहीं, कोई पट नहीं। तो किसमें कोई पट नहीं है? कितना बार में कोई पट नहीं है? कोई पट नहीं। ठीक है, इसे देखो ना रे, H दोनों चित्त है ना रे, चित्त है ना। इसे तो कोई पट नहीं है, इसमें भी कोई पट नहीं है। अरे इसमें तो दोनों पट है, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, तीनों में पट है, लेकिन इसमें कोई चित्त नहीं है, कोई पट नहीं है। तो इसमें मान लेंगे माना कोई पट नहीं होने की घटना E3 है, तो E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। तो P3 बराबर क्या जाएगा? 1/4। कुल परिणाम तो 4 है। फिर अगला में क्या बोल रहा है? कम से कम एक पट, कम से कम एक पट। समझिए, माना सबसे पहले तो माना कम से कम एक पट होने की घटना बराबर E4।
आपको जो मानना है E3, 5, E10 मान ली ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक पट होने की घटना बराबर घटना को E4 मान लिए, तो E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए? कम से कम एक पट कितना में है? तो ये मानेगा गलती है आपका। कम से कम एक पट कह रहा है कम से कम एक पट होना चाहिए, तो इसमें भी एक पट है। पट मतलब क्या? टी। पट मतलब टी, तो इसमें भी एगो टी है, इसमें भी एगो टी है। टी मतलब क्या? टेल। टेल हेड मतलब चित, पट मतलब टेल, ठीक है। टेल इसमें भी एगो पट है नरे, इसमें भी एगो पट है, तो कम से कम एक पट कह रहा था, एक एगो पट इस दोनों में है, लेकिन पट तो इसमें भी है नरे, कह रहा कम से कम एक पट। आप यदि किसी से चाहिएगा कि कम से कम 10 रुपए दे दो भाई हमको, तो मान लीजिए 15 रुपए आपको देगा तो खराब लगेगा? अच्छा लगेगा, ठीक है, समझ बात को। तो इसी प्रकार यहाँ एक कम से कम कर रहा है, एक पट होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाए, 4 हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। जैसे इसमें एगो था, इसमें था, इसमें 2 हो गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी ले लेगा, लेकिन इसमें तो एक हो नहीं है तो इसको भगाएगा, ठीक है बात को। तो कम से कम एक पट होना चाहिए, इसमें तीनों आ जाएगा, तो E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर कहता कम से कम एक चित्त होने की घटना, तो एक चित्त कितना में है? चित्त दोनों में है, इसमें चित्त नहीं ना है तो इसको गोली मार देगा, इसको इन तीनों को ले लेगा। कम से कम एक चित्त होने की घटना भी 3 हो सकता है, समझ के बात को। तो लिखेंगे E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3, तो P4 बराबर 3/4, समझ रही है? बन जाएगा। 5वां हो गया क्लियर, इसका बुक बना लीजिएगा खुद से। सब में मानना ऐसे ही है, बस जो सवाल है उसमें माना लगा दीजिए। या बोला था ना कि एक चित आने की तो बस लगा माना, ठीक, एक चित आने की घटना E2, और पीछे माना इधर घटना, पीछे माना इधर घटना, E2 E3 मानते जाइए, और उसके बाद उसके अनुकूल परिणामों की संख्या। सब में एक ही भाषा लिखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव करना है। छठा देखिए, कह रहा एक थैले में, ध्यान दो, एक थैले में एक लाल, एक नीला, एक पीला गेंद है, सभी एक ही आकार के हैं, नहीं कि कोई बड़का, कोई छोटा, कोई मझला, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब एक ही आकार के गेंद है। तो कह रहा है क्या? कृतिका बिना थैला में देखे एक गेंद बाहर निकालती है, क्या प्रायिकता की उसके द्वारा निकाली गई गेंद एक बार पीला है, लाल है, नीला है, ठीक है, तो नीला की संख्या कितनी है? हाँ हाँ हाँ, ललुआ ने बोला, ललुआ हाँ बस वह काफी चाहिए, हाँ काफी चाहिए, हम थोड़ा सा कर दो। हाँ ठीक है, हाँ अथी कहलक आय रहत न, आय रहत है न, ठीक है, तब तक कभी उठा ले, नीचे से कभी उठा ले, वहां से देखकर, ठीक, चले आगे। अब रुकिए ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो रुक गया। देखिए छठा नंबर कह रहा है कि एक थैले में एक लाल, एक नीला और एक पीला गेंद है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? एक। छठा में एक लाल गेंद की संख्या,
संख्या बराबर 1, नीला गेंद की संख्या बराबर 100 में कितने दो है? गेंद की संख्या बराबर 1 है और पीला गेंद की पीले गेंद की संख्या बराबर 1, तो कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या बराबर